सुप्रभात बच्चों। बच्चों, कल के कक्षा में आप लोगों ने जाना कि वायुयान की शुरुआत कैसी हुई, किस तरह उसकी शुरुआत की गई गुब्बारे द्वारा, ये हम लोगों ने जाना। आज हम आगे जानेंगे उसमें और थोड़े का क्या क्या परिवर्तन हुआ इसके बारे में। पेट्रोल चलित इंजन के आविष्कार के बाद गुब्बारों की गति बढ़ने लगी। उन पर नियंत्रण रखना भी सरल हो गया। जर्मनी के एक सैनिक अधिकारी काउंट जैपलिन ने रेशमी कपड़े के स्थान पर एल्यूमिनियम धातु का एक कठोर गुब्बारा बनाया। तो देखो बच्चों, किस तरह पहले उन्होंने जो रेशमी से तैयार होता है गुब्बारा, वो उन्होंने तैयार किया और उसमें उन्होंने क्या है प्रैक्टिकली यानी उसमें बैठ के भी देखा, आधा एक घंटे का सफर किया, लेकिन जिस तरह हवा बहती थी उसी तरफ क्या है वो गुब्बारा जाता था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया है, पेट्रोल चलित इंजन के आविष्कार के बाद यानी उन्होंने पेट्रोल से इंजन किस तरह तैयार होता है ये उन्होंने शुरू की। गुब्बारों की गति बढ़ने लगी। फिर क्या है उनमें और उन्होंने क्या परिवर्तन किया, जो रेशमी जगह पर जो गुब्बारा तैयार होता था उसकी जगह पर उन्होंने एल्यूमिनियम धातु का एक क्या है कठोर गुब्बारा बनाया। इसमें हाइड्रोजन गैस से भरे थैले रखे गए। इंजन और यात्रियों के लिए अलग अलग कक्षा बनाए गए। यह एक हवा में तैर सकने वाला जहाज एयरशिप था। इसे आसानी से उड़ाया जा सकता था। इच्छित इच्छित यानी इच्छा के अनुसार इच्छित दिशा में घुमाया जा सकता था। पहले कैसे था बच्चों, जिस तरह हवा जिस दिशा में बहती थी उस तरफ वह गुब्बारा जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या है उसके इच्छा अनुसार क्या है अपनी दिशा को बदल सकते थे और सरलता से उतारा भी जा सकता था। वायुयान के इस रूप का नाम उसके आविष्कार के नाम पर जैपलिन ही रखा गया। तो जो पहला आविष्कार उन्होंने तैयार किया उस जहाज का नाम उन्होंने क्या रखा, जैपलिन। क्रमशः जैपलिन में अनेक सुधार होते गए। उसमें हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाने लगा। तो हाइड्रोजन जगह उन्होंने क्या किया, हीलियम गैस का प्रयोग किया। इसका कारण यह था कि हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, इसलिए ज्वलनशील यानी बच्चों इसका अर्थ क्या है, शीघ्र जलने वाला, इसलिए उसमें प्रायः आग लग जाती थी तथा जान माल की भारी हानि होती रहती थी। इस हीलियम गैस की वजह से क्या होता था, उसमें जल्दी ही क्या है आग लग जाती थी। तो इससे जान मान का खतरा था, जिसमें वो बैठे हैं यात्री हो या फिर चलाने वाला, तो उसकी क्या है जान माल की क्या थी भारी हानि हो सकती थी। इसलिए उन्होंने सन 1937 में सबसे बड़ी दुर्घटना जर्मनी में हिंडनबर्ग नामक जैपलिन में हुई। तो बच्चों एक दुर्घटना घटी जो 1937 में कहाँ पे हिंडनबर्ग नामक क्या है वहां पे इस जैपलिन की क्या हुई दुर्घटना हुई। अमेरिका के न्यू जर्सी हवाई अड्डे पर उतरते समय उसमें आग लग गई। तो जब उतरने लगी थी, क्योंकि इसमें क्या था हीलियम गैस की वजह से यह क्या शीघ्र जलने की क्या थी आशंका था, जिसकी वजह से क्या है इसमें आग लग गई। अंदर बैठे हुए सभी यात्री जलकर मर गए। इस घटना के बाद जैपलिन का प्रयोग लगभग बंद हो गया। इसका एक कारण यह भी था कि वायुयान का वर्तमान स्वरूप भी विकसित होने लगा था। वर्तमान वायुयान एयरशिप से भिन्न है। एयरशिप में हवा से हल्की गैस भरी होती थी, जिससे वह गुब्बारे की तरह हवा में तैरता हुआ आगे बढ़ता जाता था। परंतु आजकल के वायुयान हवा से भी भारी होते हैं और उसमें उड़ते हैं। वे काफी कुछ पक्षियों की भांति होते हैं। पहले मनुष्य ने पक्षियों की तरह पंख लगाकर स्वयं उड़ने का प्रयत्न किया, किंतु वह इसमें असफल रहा। पहले मनुष्य ने क्या किया बच्चों, पक्षियों की भांति अपने को क्या है पंख लगाकर उड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन उसमें वह असफल रहा। फिर ग्लाइडर बनाए गए जिसके पंख भी पक्षियों के समान होते थे। उसे लेकर आदमी हवा में बहने की विपरीत दिशा में दौड़ता था और उसे छोड़ देता था। तो देखो बच्चों किस तरह यहाँ पे आप चित्र में देखते हो कि यहाँ पे देखो नीचे क्या है साइकिल की तरह बना हुआ है, यहाँ पे गुब्बारा है पीछे और ये चलाने वाला है। तो इस तरह इन्होंने पहले इसकी शुरुआत की गई, धीरे धीरे वो कैसे बदलते गए ये हम लोग आज जानेंगे।
उसे लेकर आदमी हवा बहने की विपरीत दिशा में दौड़ता था और उसे छोड़ देता था। इससे ग्लाइडर कुछ देर के लिए हवा में क्या है, उड़ जाता था। सन 1891 में जर्मन आविष्कारक ऑटो लिलिनथल ने एक ऐसे ग्लाइडर का निर्माण किया जिसके पंख चमगादड़ जैसे थे। तो बच्चों, आप लोगों ने चमगादड़ के जो पंख है उसे देखे होंगे। उनके पैर नहीं होते हैं, उनके पैर क्या है, उन पंखों में जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन बहुत फैले हुए, लंबे और बड़े होते हैं। तो उसी के समान उन्होंने क्या किया, पंख तैयार किए। इसमें फंसकर आदमी भी उड़ सकता था और उसने शरीर को घुमाकर उसे नियंत्रित भी कर सकता था। सन 1896 में एक दिन जब वे उड़ान भर रहे थे, अपना संतुलन खो बैठे और नीचे गिरकर मर गए। तो बच्चों, इन्होंने जब इसका आविष्कार किया तो क्या है, इस तरह चमगादड़ की पंख की तरह उन्होंने किया, लेकिन क्या हुआ, 1896 में जब वो उड़ान भर रहे थे तो अपना संतुलन वे खो बैठे और जमीन पर गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। ऑटो लिनिंगथल के बाद अनेक लोगों ने उनके द्वारा निर्मित ग्लाइडर में सुधार किए और वह इस लायक हो गया, लायक यानी काबिल हो गया कि हवा में सीधा उड़ सके। इन सुधारकों में अमेरिका के निवासी दो भाई ऑरविल राइट तथा विल्बर राइट भी थे। उन्होंने जो ग्लाइडर बनाया वह अब तक बनाए गए ग्लाइडरों से श्रेष्ठ था। जो अभी तक उन्होंने आविष्कार किए थे उनमें से क्या ये सबसे श्रेष्ठ था। उसमें बैठकर उन्होंने सन 1902 ईस्वी में हजारों उड़ानें भरी। बाद में उन्होंने विचार किया कि यदि ग्लाइडर में मजबूत शक्तिशाली पर हल्के इंजन का उपयोग किया जाए तो हवा में भारी मशीन भी आसानी से उड़ सकती है। कैसा है बच्चों, जो धातु हल्का होता है वो बहुत आसानी से क्या है, तैर सकता है या उड़ सकता है, लेकिन जितना जो धातु है भारी होता है, वजन के कारण क्या है, वो उतने तेज से आकाश में उड़ नहीं सकता। अमेरिका में ही एक भौतिक शास्त्री यानी भौतिक विज्ञान के जानकार सैमुअल लैंगले ने अपने सहायक के साथ 5 सिलेंडर वाले, तो 1903 ईस्वी में क्या है बच्चों, उन्होंने 12 अश्व शक्ति का ऐसा इंजन बना लिया। जो अमेरिका में ही ये क्या है, एक भौतिक विज्ञान के जानकार सैमुअल लैंगले ने अपने सहायक के साथ 5 सिलेंडर वाले पेट्रोल इंजन से युक्त एक वायुयान का उन्होंने क्या किया, निर्माण किया, जिसका नाम उन्होंने एयरड्रोम रखा। तो इसका नाम उन्होंने एयरड्रोम रखा। इसे लैंगले ने पोटोमैक नदी में चलने वाली मोटर बोट में रखकर उड़ाने की बात सोची। एयरड्रोम को उस पर रख दिया गया। लैंगले उसमें बैठ गए और इंजन को चालू किया, पर वायुयान उड़ा ही नहीं। उसके गियर में दोष था, अतः वह उड़ने के स्थान पर नदी में गिर पड़ा। तो बच्चों, उन्होंने जो तैयार किया है उसमें थोड़ी कमी के कारण क्या है, वही पर वह गिर गया। राइट बंधुओं के साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटी, यानी उनको कोई हानि नहीं पहुंचा। उन्होंने लैंगले के प्रयोग के 9 दिन बाद 17 दिसंबर 1903 ईस्वी को नॉर्थ कैरोलिना के किटी हॉक तट पर अपने मॉडल को परखा। उन्होंने एक ट्रक की सहायता से अपने वायुयान को उड़ाया और वह 12 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तक उड़ा। उसमें ऑरविल भी बैठा हुआ था। यह वायुयान, यानी जिस तरह देखो यहाँ पे बच्चे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे एक व्यक्ति बैठे हैं, इसी तरह उन्होंने क्या है, तैयार किया और उसमें बैठकर वह उड़ गया। यह वायुयान हवा से भारी रूप की पहली उड़ान थी। इस मॉडल में कपड़े के 2 पंख थे जो तारों से बांधकर सही स्थान पर रखे गए थे। इसमें इंजन नीचे वाले पंख में पायलट की सीट की दाहिनी ओर लगा था। पीछे की ओर एक पंखा लगा था जो उसे हवा के धकेलता था। राइट बंधुओं ने धीरे धीरे इसमें और सुधार किए तथा एक ऐसा वायुयान बना लिया जो आधे घंटे में लगातार उड़कर 40 किलोमीटर की यात्रा कर सकता था। तो देखो बच्चों, किस तरह उनके साथ दुर्घटना घटी, उनमें उन लोगों की जान चली गई, लेकिन उन्होंने उसमें और आविष्कार करना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे क्या है, अपने अपने तरीके से उसमें बदलाव लाते रहे और क्या है, वायुयान की जो तैयार करने का जो रास्ता था वो
शुरू ही था। तो बच्चों आगे और देखेंगे हम लोग और उसमें क्या चेंजेस आए और किस तरह विमान का आविष्कार हुआ ये हम लोग देखेंगे। जैसे देखो हमारे भारत के सैनिक लोग भी क्या है इन उड़ाने ऐसी उड़ानें भरते हैं जो शत्रुओं पर बम गिराना होता है, ऐसे विमान को भी तैयार किया। इनके बारे में भी हम कल की कक्षा में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।